एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? वेज टू से टू वॉक। यानी कि देखो, हम हमेशा से ऐसे बोलते हैं ना कि ही इज वॉकिंग लाइक दिस, वॉकिंग लाइक दैट। मतलब हमें पता नहीं होता अलग अलग प्रकार की चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अलग अलग प्रकार की चाल को ना इंग्लिश में एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, उनके लिए भी एक पर्टिकुलर टर्म है। सो उन टर्म्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अब आप बोलेंगे अलग अलग प्रकार की चाल मतलब, अब जैसे कि आप हिंदी में देख लो, जब कोई ऐसे पैर पे, एक पैर पे वजन डाले और दूसरे पैर पे इतना वजन ना डाले तो हम तब क्या बोलते हैं कि लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहा है ना, उछल उछल के चल रहा है, झूल झूल के चल रहा है। तो हम इस तरीके से बोल देते हैं। हिंदी में तो हमें समझ में आता है कि कोई किसी प्रकार की चाल को हम कैसे समझाएं सामने वाले को, लेकिन इंग्लिश में जब समझ में नहीं आता तो हम वॉक जानते हैं कि चाल मतलब वॉक, चलना मतलब वॉक करना, तो हम उसी को बोल देते हैं ही इज वॉकिंग लाइक दिस, ही इज वॉकिंग लाइक दैट। लेकिन अब से वॉकिंग लाइक दिस और वॉकिंग लाइक दैट ना बोल करके उन पर्टिकुलर टर्म्स को जानेंगे कि क्या कहते हैं उस चाल को, और फिर हम उसी को यूज करेंगे एंड ऐसे हमारी इंग्लिश जो है बेहतर होगी। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को जल्दी से और देखते हैं सबसे पहला हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले आती है टू शफल। अब शफल कौन सी चाल को कहा जाता है? तो देखिए, टू मूव योर फीट इन अ वेरी शॉर्ट मूवमेंट विदाउट लिफ्टिंग देम प्रॉपरली। जब आप ना मतलब ऐसे छोटे छोटे कदम ले रहे हो और पैर ज्यादा उठा भी नहीं रहे। एक इंसान जब चलता है खुशी से अधिकतर, तो हम लोग अपना प्रॉपर एक नॉर्मल चाल चलते हैं ना, जिसमें पैर उठा करके सामने रखे जाते हैं। लेकिन ये ना बहुत ही ऐसी चाल होती है जब हम थक जाते हैं तो लगभग ऐसे पैर घिसड़ घिसड़ के चलते हैं ना, ज्यादा उठाते नहीं है, बस हल्का बहुत मरी मरी सी चाल से चल रहे हैं, ऐसे कंधे झुक गए और ज्यादा बड़े बड़े कदम नहीं लेना, छोटे छोटे कदम लेना और बहुत ही हल्के हल्के पैर से चलना, यानी कि ज्यादा जमीन से पैर उठा नहीं रहे हो, है ना। तो बहुत ही थकी सी चाल, बूढ़े की तरह चलना, बूढ़ों की तरह, उसे हम बोलते हैं शफल। ठीक है ना। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि शफल कैसे किस वॉक को कहते हैं, तो हाँ जी, ठीक है। सो आप कह सकते हो, एक सेकेंड, नहीं ये वाला नहीं है, एक सेकेंड, हाँ जी। तो या इसे कहते हैं शफल। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इस तरीके की चाल को हम क्या कहते हैं? इस तरीके की चाल को हम शफल कहते हैं। ज्यादा पैर नहीं उठाना, छोटे छोटे कदम लेकर के ऐसे झुके हुए हो, छोटे छोटे कदम लेके थक गए हैं, मायूस हैं, तब जब हम चलते हैं ना एकदम ऐसे पैर घिसड़ घिसड़ के चलना, उसको कहते हैं शफल। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल क्या है? हैवी वेट्स अराउंड हिज एंकल मेड इट डिफिकल्ट टू वॉक एज ही शफल्ड हिज फीट अलोंग द कॉरिडोर। वो कह रहे हैं कि भाई एंकल तो आप जानते हो, है ना। सो वो क्या बोल रहे हैं कि उसके एंकल्स के आसपास उसने हैवी वेट डाल रखा था, बहुत भारी वजन था एंकल्स के आसपास, तो उस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। तो वो क्या कर रहा था? तो एक तरीके से हिंदी में आप समझ गए ना, पैर घिसड़ घिसड़ के, क्योंकि पैर उठ नहीं रहे थे, क्योंकि वेट था, है ना, है ना। एंकल पे क्या था? एंकल पे वेट था। उसने, हो सकता है कि भाई जिम विम जाता हो, है ना, जैसे बेड़ियां पैरों में बंध जाती हैं, तो क्या होता है, तो आप अपना, वो भारी होती हैं तो आप क्या नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आप अपने पैर ज्यादा उठा नहीं पाते हो, तो पैर एक तरीके से घिसड़ घिसड़ के चलना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? शफल। ठीक है, अब आपको मैंने दिखा भी दिया है। चलिए अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है? स्टैगर। स्टैगर का मतलब क्या हो जाता है? टू नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने किसी को देखा है ऐसे बेवड़ों की तरह चलना? हिंदी में हम बोलते हैं ना, ये पिया हुआ है क्या, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे झूम झूम के चल रहा है यार, ये ना झूम झूम के चलते हैं, तो वही स्टैगर कहलाता है एक्चुअल में। ठीक है, टू नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, आप सीधे चल ही नहीं पा रहे हो, झूमे झूमे चल रहे हो, कभी इधर तो कभी उधर। ठीक है, इसको हम स्टैगर करना कहते हैं। द ड्रंक स्टैगर्ड अलोंग द रोड ट्राइंग टू फाइंड हिज वे होम। वो पियक्कड़ क्या कर रहा था? वो ऐसे झूम झूम के चल रहा था, है ना। वो बेचारा कैसे चल रहा था? झूम झूम के चल रहा था सड़क पे, और अपना घर ढूंढने की, अपने घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो स्टैगर का मतलब आप समझ गए, झूम झूम के चलना। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, स्टैगर हम कहेंगे किसको? तो हाँ जी, स्टैगर आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे चलते हैं ना, सीधे लाइन पे नहीं चल पा रहे हैं, है ना, गिर रहे हैं। देख रहे हो आप, जैसे ये इंसान जो सीधा नहीं चल पा रहा है, झूम रहा है, एकदम ही गिर रहे को हो रहा है, इसे स्टैगर करना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले पर आ जाते हैं। अगला जो है हमारे सामने वो है टू लिम्प। अब लिम्प क्या? अब आप जानते हैं ना, लंगड़ा करके चलना, कि क्या है मतलब, आपके या तो किस पैर में चोट लग गई है या दर्द है, तो आप उस पैर पे वजन नहीं डाल पा रहे हो, आप एक ही पैर पे वजन डाल रहे हो और दूसरे पैर को घिसड़ रहे हो, तो ये लंगड़ा करके, हम हिंदी में तो जानते हैं कि इसे लंगड़ाना कहते हैं, इंग्लिश में उसको लिम्प कहा जाता है। टू नॉट पुट योर वेट ऑन वन लेग, आप एक पैर पे वजन नहीं डाल रहे हो। टू ड्रैग दैट फुट, और उस पैर को क्या कर रहे हो? हल्का हल्का ड्रैग कर रहे हो, बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, बेसिकली लंगड़ा करके चलना। He fell off his bike on the way to the market and had to limp home. वो कह रहे हैं वो अपनी बाइक से गिर गया, जब मार्केट जा रहा था बाइक से गिर गया, तो वो लंगड़ा लंगड़ा करके घर पहुंचा।
ठीक है, लिम्प का मतलब ये होता है। आई विल शो यू। तो अगर आप देखेंगे तो ये है, देखो, है ना। सो ये अगर आप देखो तो ये जैसे लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहे हैं, इसे हम लिम्प करना कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज ही डूइंग, ही इज लिम्पिंग, वो लिम्प कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे मत बोलना ही इज वॉकिंग लाइक दिस 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 या दैट दैट दैट। अब आपको ढंग से टर्म्स पता है ना। स्टैगर मतलब जैसे झूम झूम करके चलना, सीधी लाइन में नहीं चल पा रहे हो, ठीक है। और हमने शफल देखा, शफल पैर घिसट घिसट के चलना, ये होता है लिम्प करना, लंगड़ा करके चलना। चलिए अगले पर आ जाते हैं और अगला देखते हैं। ये है चाल, इसको कहते हैं हम वॉडल, वॉडल करना, ठीक है। तो वॉडल मतलब टू वॉक लाइक अ डक। जब आप ना ऐसे डक, बतख की तरह ऐसे, कैसे बतख कैसे चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे पेंगुइन्स चलते हैं ना, छोटे छोटे कदम ले रहे हो और झूम झूम के चल रहे हो, है ना। झूम झूम के ऐसे नहीं कि सीधी लाइन में, एक तो झूम झूम के चलना वो हो जाता है कि आप सीधे ही नहीं चल पा रहे, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, है ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पा रहे। एक होता है कि चल तो स्ट्रेट रहे हो, ऊपर का शरीर ऐसे झूमा झूमा हो रहा है, ठीक है। तो मैं दिखा देती हूँ, बेसिकली पहले आपको दिखा देते हैं फिर समझाते हैं कि कौन सी चाल है ये। तो ये ना, ये वाली जो चाल है ये कुछ आप कह सकते हो ऐसी दिखती है, ठीक है। चल तो सीधे रहे हैं, लेकिन ये देखो जैसे बतख चलती है ना, टू वॉक लाइक अ डक, ये है हमारा मतलब, ऐसे चलना, ठीक है। कि आप चल रहे हो सीधे, लेकिन आप ऐसे ना ऊपर से आपका शरीर पेंगुइन की तरह से झूम रहा है, ठीक है। सो ये कहलाता है वॉडल। देखिए, टू वॉक लाइक अ डक विद शॉर्ट स्टेप्स स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड, कि छोटे छोटे कदम ले रहे हो, ठीक है, आगे चल रहे हो, छोटे छोटे कदम ले रहे हो, बस आपका शरीर जो है वो ऐसे झूम रहा है ऊपर से। देखिए, टॉम्स अंकल वॉज वेरी ओवरवेट, ही वॉडल्ड रैदर देन वॉक। वो कह रहे हैं उसके जो अंकल हैं वो इतने मोटे थे कि ना वो सीधा नहीं चलते थे, उनका शरीर ऐसे झूमता था ऊपर से ठीक है। तो इसे हम वॉडल कहते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अलग अलग चाल को भी इंग्लिश में कुछ कहा जाता है, ठीक है। तो अगली बार से ही इज वॉकिंग लाइक दिस या ही इज वॉकिंग लाइक दैट, या फिर लंगड़ाना, घिसट घिसट के चलना पैर, इन सब के लिए भी कुछ टर्म्स है। तो आई होप आप इन्हीं को यूज करेंगे। ऐसे ही इन शब्दों को अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशंस का हिस्सा बनाइए और इंग्लिश को बेहतर करिए, ठीक है। और मेरा नाम है निकिता सिंह और मैं आपसे मिलूंगी हमारे अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर करना, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।